Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग के टाइम से और कल फ्राइडे था। कल पापा जो है ना वो थोड़ा फ्रूट लेके आए थे, तो मैंने कहा कि मैं इसको जल्दी से बास्केट में निकाल देती हूँ, उसके बाद सारा काम करती हूँ। तो बस मैंने सारा काम छोड़ के और सबसे पहला काम ये किया। और फिर रात में हम गए थे बाहर डिनर करने के लिए, तो बस यहाँ पर हम इसी की तैयारी कर रहे थे। और आयशा मैडम बिल्कुल रेडी हो गई है फ़िलहाल, जब से ये गंजी हुई है ना तो ये हर जगह पर स्कार्फ वेयर कर लेती है। मम्मा ने इसको ना बहुत अच्छे से कैप पहना दी थी, जो स्कार्फ के अंदर जो कैप पहनते हैं वो वाली, और ऊपर मैंने इसको ये हेयर बैंड लगा के दिया था। इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, लेकिन इसको ना अजीब लग रहा था। इसको लग रहा था कि नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही शायद, तो इसने मना कर दिया और इसने कहा कि बस मुझे स्कार्फ पहना दो आप लोग। तो बस यहाँ पर मम्मा इसका जो है वो स्कार्फ सेट कर रही थी और इसको बहुत ज़्यादा मस्ती लगी हुई थी तो हमने कहा कि चलो मम्मा की बर्थडे है, सो मम्मा को एक दिन का रिलीफ देना चाहिए और उनको डिनर बाहर करवाना चाहिए। तो बस हम यहाँ पर अब निकल रहे हैं और हम गए थे वहीं पे जहाँ पर पापा लोग नहीं गए थे पहले। मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी किया था लास्ट ब्लॉग में या फिर कुछ ब्लॉग पहले। हम लोग गए थे चिकन बर्गर, चारकोल ग्रिल चिकन बर्गर खाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इतना मज़े का था। बस वहाँ की जो लोकेशन थी ना वो इस टाइप की थी कि मैं व्लॉग नहीं शूट कर सकी वहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मज़ा बहुत ज़्यादा आया था और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी। और यहाँ पर देखिए आज सैटरडे है और आज थी आयशा के स्कूल में पीटीएम। मम्मा सुबह सुबह वहाँ पर गई थी और इसकी टीचर्स ने आयशा की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। आयशा बहुत ज़्यादा शार्प है पढ़ाई में, बहुत अच्छे से हर चीज़ का आंसर करती है और बहुत ज़्यादा ना उसकी मतलब टीचर ने मोटिवेट किया। बस ये था, टीचर को मम्मा ने यही कहा कि ये हर चीज़ का आंसर वगैरह सही करती है। टीचर ने कहा कि हाँ कभी कभी तो ये ओवर कॉन्फिडेंट भी जो है ना हो जाती है मैं ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और देखें जी मम्मा अब आ गई हैं पीटीएम से और आते के साथ ही मम्मा ने सबसे पहले चाय रख दी है। चाय इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाय रखने के साथ ही आयशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशी से हमें रिज़ल्ट दिखा रही थी। तो वो मुझे कब से आवाज़ें कर रही थी, मैंने कहा आयशा रुक जाओ बस मैं आपके पास ही आ रही हूँ। तो वो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी से बता रही थी कि आप ही मेरा A1 ग्रेड आया है माशाल्लाह, और मुझे देखें अवार्ड भी मिला है बेस्ट राइटिंग का। तो टीचर सबसे ज़्यादा ना जो इसकी राइटिंग है वो बहुत अच्छी है, टीचर्स इसकी राइटिंग की बहुत बहुत तारीफ़ें करती हैं। तो ये बच्चों को सर्टिफिकेट दे देना, अवार्ड्स दे देना, इससे ना बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और उनके अंदर ये लगन पैदा हो जाती है कि हमें और अच्छा काम करके देना है, और वो अच्छे स्टूडेंट्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर मम्मा ना रोटियों के पेड़े बना रही है। मम्मा ने कहा था कि मैं पहले जो है ना वो पेड़े बना के रख देती हूँ, ताकि फिर मैं जब रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँ तो वो जल्दी जल्दी से बनती जाएँ। और साथ में ही मैं चली गई थी इस टाइम वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, क्योंकि आज मम्मा बना रही हैं चीज़ ऑमलेट, मेरा फेवरेट। मुझे ना अंडे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैंने ना अब अंडा खाना स्टार्ट किया है, वो भी कई सालों के बाद। मैं खाती थी पहले अंडा और रोटी ही मेरा जो है ना वो नाश्ता होता था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों मैंने अंडा खाना छोड़ दिया और फिर कितने साल मैंने नहीं खाया। अब मैंने जब स्टार्ट किया ना तो मुझे रोज़ाना एक अंडा खाना ही होता है, उसके बगैर मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने नाश्ता किया है। लेकिन वो सिर्फ हाफ़ फ्राई के बगैर, हाफ़ फ्राई के अलावा मैं कोई और अंडा नहीं खाती। चीज़ ऑमलेट तो मैं खा ही लेती हूँ, वो तो मेरा है ही फेवरेट और यहाँ पर देखिए मैं कट कर रही हूँ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में मैंने ले लिया है टोमेटोज़ नहीं, सिर्फ टोमेटोज़। तो भाई टमाटर बहुत महंगे हैं आजकल, तो बस एक टोमेटो बहुत था इसके लिए और उसके बाद फिर हमने ले लिया है अनियन और साथ में ही कुछ ग्रीन चिलीज़। और आज तो मैंने न्यूज़ भी देखी थी कि पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हो गया, उसके अंदर 12 रुपये का शायद फ़र्क आया है। खैर मुझे ज़्यादा तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन पापा बता रहे थे कि पेट्रोल की कीमत जो है ना वो कम ज़रूर हुई है और देखिए यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स को कट करके रख दिया है। ये मेरा इतने टाइम में हुआ कि मम्मा ने अभी रोटियां भी बनाना स्टार्ट कर दी थी और मैं तो यही कह रही थी, मम्मा यही कह रही थी जल्दी जल्दी कट करो, इतना आराम आराम से करियो। मैंने कहा मम्मा थोड़ा लेवल से थोड़ा सही से करूँ ना, बारीक बारीक कट, इससे मुझे टाइम लग रहा था। और देखिए वहाँ पर हमने चीज़ भी निकाल के रख दी थी, क्योंकि हम चीज़ जो है ना वो थोड़ी देर पहले ही निकाल के रख देते हैं, ये डीप फ्रीजर में रखी हुई होती है तो बहुत ज़्यादा ना फ्रीज़ हुई भी होती है। और ये देखिए जो हमने आयशा की बर्थडे पर बनाए थे ना शामी कबाब, तो ये सारे ख़त्म हो गए हैं, बस थोड़े से ही रह गए हैं। ये भी हो सकता है कि आज ख़त्म हो जाए या फिर 1-2 दिन में तो हो ही जाएंगे ख़त्म। तो बस जब भी फ्रोज़न चीज़ें रखी हुई होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब भी कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा हो या फिर समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बनाए, तो बस उसको फ्राई करो और ये सबको खिला दो, सबको बोलो बस खामोशी से खा लो इसको और देखिए यहाँ पर मम्मा की मज़ेदार सी रोटियाँ बन रही हैं। भाई मम्मा की रोटी सच में बहुत मज़े की होती है और इतनी अच्छी रोटियाँ बनाती हैं, मुझसे तो कभी ऐसी बनती नहीं है। खैर मैंने ज़्यादा टाइम तो रोटियाँ नहीं बनाई ज़्यादा बार,
2 से 3 बार ही बनाई होंगी, वो भी बहुत थोड़ी-सी, एक आध अपने लिए या फिर आयशा वगैरह के लिए। लेकिन मेरी रोटी का तो कलर ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, मम्मा की रोटी इतनी वाइट होती है और मेरी बनते-बनते ब्राउन हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, बट यस, ये मेरे साथ होता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी फ्रूट्स को कट करने के लिए। तो जब भी फ्रूट्स रखे हुए होते हैं ना, तो मैं हमेशा नाश्ते से पहले ले लेती हूँ कुछ ना कुछ फ्रूट, या फिर मैं अक्सर फजर के लिए उठती हूँ ना, तब भी मैं फ्रूट खा के ही सोती हूँ, पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा पसंद है फ्रूट, यस। सो बस मैं यहाँ पर आज मैं जो है ना वो नाश्ते से पहले नहीं खा सकी, क्योंकि मुझे काम करना था, मम्मा लोग भी घर पे नहीं थे, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि उनके आने से पहले ना मैं फ़ारिग हो जाऊँ। तो इसलिए फिर मैं अब काट रही हूँ नाश्ते में, और मैंने तो अपने लिए काटे थे, लेकिन सबको इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि मैंने कहा अब मैं ऐसे ही सबको कट करके दे दिया करूँगी। और इसके बाद है ना, मैंने इसके अंदर शुगर भी ऐड कर दी थी, उसका बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था। वैसे मैं शुगर नहीं ऐड करती, लेकिन आज मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कि शुगर ऐड करने से ना क्या होता है, कैसा टेस्ट आता है। और इस टाइम आप लोग को वहाँ पर देखें कोने पे थोड़ा-सा नोट करें, आप लोग को नज़र आ रहा होगा वाटर पाइप। सो अभी हमारे घर पे यार कल रात से पानी का इतना मसला हुआ हुआ है ना, पानी ख़त्म हो गया था, और फिर हम लोग रोज़ाना जो है ना, कल रात से, रोज़ाना क्या कह रही हूँ मैं कल रात से जो है ना वो हम अंकल को फ़ोन कर रहे थे कि आप हमें पानी दे दें, पानी दे दें। सो आज फाइनली उन्होंने हमारा कॉल रिसीव कर लिया। वो अक्सर जो है ना जल्दी सो जाते हैं रात में, जो हमें पानी देते हैं, या तो वो जल्दी सो जाते हैं या फिर वो अक्सर उनका मोबाइल ऑफ हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से देखें कल रात से हम कॉल कर रहे थे और आज दोपहर में जाके हमें मिल रहा था पानी। सो शुक्र अल्लाह का, एक तरफ वो हो रहा था, एक तरफ ये सारे काम हो रहे थे। हम इतने इतने ज़्यादा बिज़ी थे ना आज के बस। तो देखिए बस मेरी जो है ना ये फ्रूट रेडी हो गए हैं कट होके। मैं इसको फ्रूट चाट तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही फ्रूट मैंने ऐड किए थे। इस टाइम जो है ना वो हमारे घर पे क्रीम नहीं थी, वरना मैं क्रीम भी ऐड कर दी थी, इतने मज़े का टेस्ट आता है। तो बस मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि थोड़े से जो है ना वो ठंडे हो जाएँ। नीचे मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसको टाइम हो जाता है। और ये देखिए, ये जो स्टिकर्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने और मेहर ने, बहुत छोटे थे हम जब हमने ये लगाए थे, और देखें ये ना इसकी उस वक़्त क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि ये अभी तक लगे हुए हैं। अब तो जो ऐसे स्टिकर्स आते हैं उनको लगाओ, वो 2 मिनट बाद नीचे नज़र आ रहे होंगे आपको कहीं न कहीं गिरे हुए। लेकिन वो हमने तब लगाए थे, और मुझे ये भी याद है कि मेहर ने और मैंने जो है ना वो पैसे मिलाकर इसको खरीदा था, और हमने सोचा था कि मेहर हम इसको फ्रिज पे लगाएँगे, और मैंने कहा था हाँ, हाँ। सो हमने ये बाय किया और हमने लगाया था, और ये अभी तक लगे हुए हैं। मैंने कहा चलो आप लोग को भी दिखाऊँ। सो यहाँ पर जी मम्मा आ गई हैं ऑमलेट को तैयार करने के लिए, और ऑमलेट में मैं बहुत ज़्यादा अटक गई, पता नहीं क्यों और ऑमलेट में देखिए मम्मा ने सारी वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर दिए, साथ में ही ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और चिली फ्लेक्स ऐड किए, सॉल्ट ऐड किया, बस। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। साथ में ही एक पैन ले लिया, पैन के अंदर हमने ऐड कर दिया ऑयल, और ऑयल ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑब्वियसली अंडे को। और इसके बाद फिर मैंने तो मम्मा से कहा था कि प्लीज़ यार चीज़ बहुत ज़्यादा डालना, मुझे चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बस जितनी भी ज़्यादा वो मुझे कम ही लगती है। और इस टाइम जो है ना वो हमें ये भी डर लग रहा था कि लाइट ना चली जाए, क्योंकि लाइट जाने का टाइम होने ही वाला था। और देखिए यहाँ पर मम्मा जो है ना वो जल्दी से इसके ऊपर सारी चीज़ ऐड कर देंगी और इसको ढक के रख देंगी। साथ में ही हमारी जो रोटियां हैं वो भी तैयार हो गई थी गर्मा गर्म सी। अब बस हमारा जो है ना कबाब फ्राई होना रह गया था, और अचानक जो है ना वो हमारी लाइट चली गई। हमने यही कहा कि बस हम अभी यही सोच रहे थे कि लाइट ना चली जाए, हम जल्दी से आपको ना सारी चीज़ें लाइट में ही दिखा दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आखिरकार लाइट चली गई। इतना गुस्सा आ रहा था ना यार, काश लाइट जाती ही ना। अगर लाइट ना जाए ना तो इतनी आसानी हो जाए, हम हर काम आराम आराम से करें, लेकिन लाइट ने अपना इतना डर रखा हुआ है कि उसके डर से हमें हर काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और देखें जी यहाँ पर अब कबाब को मम्मा कर रही हैं फ्राई। सो अब जल्दी से ये फ्राई होती है, और साथ में ही मैं चली गई थी दस्तरखान लगाने के लिए, ताकि मैं दस्तरखान में जब तक सारी चीज़ें वगैरह रखूँगी तो वो भी फ्राई हो जाएगी। और आयशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। जब भी इसकी स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो ये पूरा दिन बस खेल कूद में ही अपना गुजार देती है। और देखें यहाँ पर हमारा जो ऑमलेट है वो भी हो गया है अच्छे तरीके से डन, ठीक है, और चीज़ भी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हुई है। तो मैं और मम्मा यही कह रहे थे कि इसमें जो है ना चूल्हे पे काफ़ी अच्छी चीज़ बेक होती है, अवन में फिर भी बेक क्या होती है, मेल्ट होती है। अवन में इतनी अच्छी नहीं होती जितनी जो है ना वो बर्नर्स में हो जाती है। और अब देखिए मैं जल्दी से सब चीज़ें रख दूँगी, जलेबी भी हमारी बस ख़त्म होने ही वाली है। साथ में ही मेरे जो फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे से ठंडे हो गए थे, और मम्मा ने रोटियां वगैरह भी निकाल दी हैं। तो अब हम जल्दी से इसको एंजॉय करेंगे।
और अंडा भी काफ़ी काफ़ी मज़े का बना था और इसमें चीज़ वाक़ई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसके नीचे से जो ऑमलेट है वो तो नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट भी आ रहा था। सो बस मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी और आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करें कि मैं नेक्स्ट में क्या कंटेंट शेयर करूँ, क्योंकि रोज़ाना मैं डेली व्लॉग शेयर कर रही होती हूँ, तो मुझे काफ़ी मुश्किल होता है कंटेंट सोचना कि क्या-क्या रोज़ाना शेयर करना है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे या फिर किसी कंटेंट के बारे में आइडियाज़ देते रहेंगे ना, तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोग के अगर मैं कोई ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोग के कहने पे, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप लोग को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा और प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। बहुत सारे लोग ना देखकर और लाइक करे बगैर ही चले जाते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक करने से कुछ भी नहीं होता और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगता है। अगर कोई मिस्टेक भी नज़र आ रही होती है ना व्लॉग में, तो वो भी आप लोग बता दिया करें और बस मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखें, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।